ओके स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइप जो फोर्थ वाला बनेगा हमारे पास में, द नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। अभी आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे हम लोग बहुत बार ये भी यूजुअली कीप ऑन स्ट्रगलिंग विद आवर आइडेंटिटी ऑल्सो कि यार मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। हज़ारों सवाल आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं बच्चों बहुत जल्दी। तो लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो स्ट्रगल विद द आइडेंटिटी क्राइसिस। 12th स्टैंडर्ड के बाद में लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू स्ट्रगल कि मैं क्या करूँ, जो फील्ड में चूज करने वाला हूँ, जो करियर में चूज करने वाला हूँ, इज इट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर मी, वो सही रहेगा मेरे लिए? क्या मैं खुद से इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? मेरी एक पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से मेरा करियर जाता है क्या? लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज इन ऑल दिस। ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत लोगों को होते हैं। यानी अगर मैं खुद से ही रिलेशन बनाऊं, जैसा मैं अंदर से हूं वैसा ही मैंने करियर चूज कर लिया। हम जब अपने आप को अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी मैं अंदर से बाहर से आई एम इन टैंडम विथ ईच अदर, मुझे कोई फेक चेहरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं जैसा अंदर से हूं वैसा ही बाहर से रहूंगा। दैट इज अ टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई विथ माई सेल्फ कंप्लीटली। मतलब इसको अगर हमने मैथमेटिक्स की भाषा में लिखा, इफ ईच एलिमेंट of set A is related to itself only and is denoted by, इसका एक स्पेसिफिक डिनोशन है, denoted by IA। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मान लो हमने इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझा कि अगर हमारे पास में कोई भी एक सेट ए है, कोई भी एक सेट ए हम कंसिडर करते हैं, मान लो हमारे पास में 1 2 3 है, एंड अगर हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन क्या होने वाला है, देयरफॉर आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होगा, ये हमारे पास में बन जाएगा आई ए। मान लो उसको हमने आर रखा अभी के लिए। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated with every element of set A by itself, मतलब सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही एलिमेंट्स आने वाले हैं, कभी भी 1 2 1 3 ये नहीं आएगा। यानी if each element of set A is related to itself only and is denoted by IA। Going ahead, हम लोग एक नोट लिख लेते हैं बच्चों। NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, यहां पर हमारे पास में we have got to also understand NCERT के अंदर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या बोला गया है, जो एम्प्टी रिलेशंस होते हैं और जो यूनिवर्सल रिलेशंस होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइवियल रिलेशंस। इसको मैं लिख भी देता हूं बच्चों। बोथ empty relations, both empty relation and universal relation are also called as trivial relation। कभी कभी एग्जाम में फाइंड आउट द ट्राइवियल रिलेशन, ये टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो उस टाइम पे हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि जो एम्प्टी रिलेशन होते हैं। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन क्या, ये हमको पता है, जब हमारे पास में कोई भी रिलेशन के अंदर एक भी जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तब एम्प्टी रिलेशन रहेगा। एंड यूनिवर्सल का मतलब भी हमको पता है, व्हेन वन फॉर्मूला, वन रूल, वन रिलेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइवियल रिलेशन। गोइंग अहेड, नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं बच्चों, एंड दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी ये क्या है, थोड़ा सा समझते हैं बच्चों इसको भी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी व्हाट आई बिलीव इन एवरी इंडिविजुअल, यानी हम सब के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि वी हैव गॉट टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अगर हमें थोड़ा लाइफ को एनालाइज किया ना बच्चों, लाइफ इज नथिंग बट एवरी टाइम वो आपको कुछ ना कुछ एक सबक सिखाती रहती है। तो एवरी टाइम यू कीप ऑन लर्निंग, every time you understand your mistake, you learn from your mistake, and then you're ready for the life's next lesson. Yani at every stage life is trying to teach you a lesson. तो we have got to keep on reflecting back कि यार अच्छा ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये साल मैंने क्या क्या सीखा, ये दिन मैंने क्या क्या सीखा, इस महीने मैंने क्या क्या सीखा। I've got to keep on reflecting back. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ ऐसा ही है हमारे पास में कि आई ऑल्सो नीड टू रिफ्लेक्ट बैक, ये तो है ही, लेकिन आई विल ऑल्सो हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन अदर पीपल्स मिस्टेक। सबसे वाइज बच्चा वो होता है जो अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, लेकिन वो दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीखता है बच्चों। इफ यू रियली वॉन्ट टू गो अप इन लाइफ, इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव दैट रियली बहुत बड़ा आपको अगर छलांग मारनी है तो आपको दोनों करना होगा। मतलब हमको हमारी गलतियों से भी सीखना है, हमको दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। तो अब इसको अगर हमने सम अप कर लिया इन मैथमेटिक्स, इसका डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। अ रिलेशन इन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। नॉन एम्प्टी सेट, वो तो ए बी कुछ भी हो सकता है, बट नॉन एम्प्टी सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए वो। सेट ए इज सेट टू बी reflexive, is said to be reflexive if AA exist, अगर AA exist करता है for every A belonging to A, क्या है ये? जैसे अगर मान लो, अगर हमने बहुत सिंपल को अगर मैं नोटेशंस में भी डाल दूं, AA एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सल, यानी विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, A बिलोंगिंग टू A। थोड़ा कुछ समझते हैं बच्चों, यानी यहां पर हमारे पास में AA होना ही चाहिए। यानी अगर मान लो, हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर मान लो A हमारे पास में है, A कोई एक ऐसा सेट है 1 2 3, एंड अगर मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया तो अब क्या होने वाला है? आई नो दिस नाउ, यानी 1 1 1 2 ये हो गया, 1 3 ये भी आ गया, फिर 2 1 2 2 2 3 ये सब भी आ गए, देन 3 1 3 2 3 3, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास में। यानी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 into 3 is 9, ये आपको पता है ऑलरेडी। नाउ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या है देखा हमने कि भाई नॉन एम्प्टी सेट तो वो होगा ही होगा, AA एग्जिस्ट होना चाहिए। यानी AA का मतलब क्या? 1 1 2 2 3 3, ये आएंगे 2 2 3 3। अब आप ये भी पूछोगे मुझसे कि सर फिर तो आइडेंटिटी में भी ऐसा ही था, 1 1 2 2 3 3, इधर भी 1 1 2 2 3 3, दे बोथ आर लुकिंग द सेम, दे बोथ सीम टू बी सेम, बट ऐसा है नहीं बच्चों। यहां पर इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने बताया भी, हमको अपने आप से भी सीखना है और दूसरों से भी सीखना है, ये तो कंपलसरी है ही, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है। एनी अदर एलिमेंट कैन ऑल्सो कम। यानी यहां पर ये चीज तो कंपलसरी है ही, ये कंपलसरी है, यानी ये आएगा ही आएगा, ये 3 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन यहां पर कुछ और भी आ सकता है।
यहां पर इन केस ऑफ आइडेंटिटी में यहां पर सिर्फ वो अपने आप से ही आइडेंटिफाई करेगा 112233, यहां पर 112233 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका होना कंपल्सरी है। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव। एक नोट समझते हैं बच्चों कि अभी तो हमको ये समझ में आ गया आइडेंटिटी के अंदर ये सब चीजें आ रही है, रिफ्लेक्सिव के अंदर कुछ और भी आ रहा है। तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि भाई सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सारे के सारे आइडेंटिटी विल बी रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल नॉट बी एबल टू बिकम आइडेंटिटी रिलेशंस। तो नोट में हम लोग लिखते हैं every identity relation is also reflexive, but not vice versa. That is, not every reflexive relation is identity relation RELATION। तो यहां पर हम लोग एक बात समझेंगे बच्चों, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। नॉट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन।